सबसे महान भाव माना है बच्चे बच्चे, क्योंकि महान दुख का विषय है। इसी प्रकार उनका आकस्मिक निधन हुआ है, लेकिन इस दुनिया में शब्द है जो आया है उसको एक ना एक दिन जाना है। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग की भी मृत्यु होने की गारंटी है, हम लोग सब लोगों की मृत्यु होना निश्चित है। लेकिन मृत्यु के बाद का जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है दाह संस्कार का कार्यक्रम, इसको हम लोग अंतिम संस्कार बोलते हैं। अंतिम संस्कार के बाद किसी भी संस्कार के करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए समाज का पैदा हो, समाज के किसी दुख को दुख समझे, दूसरे के दुख में आकर मेहमान को न करे, अतिथि न कर, इसी व्यवहार में लोग पैदा न करें। मानव समाज में जाति पैदा करने के लिए अभियान हमारी पूरे गंदे खंडे अभियान चल रहा है, क्योंकि दूसरा समय है। लोग के समय में माँ जगह का भाषण रहने का हम लोग को कोई शौक नहीं है, अभी मजबूरी है कि समाज में जाति की पैदा नहीं हो सकती है, मेरी माँ जगह का भाषण करना पड़ता है। तो आपको बताएं, जहाँ व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जो लोग होते हैं गुस्सा होते हैं, ऐसे दुखी परिवार में जाते थे हम लोग भोजन करने और सरकार कराना, ये इंसानियत तो मानवता के विरुद्ध है। हम लोग इंसान है तो हमको इंसानियत दिखानी चाहिए। उसी परिवार में आकर के कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए जिससे खुशी प्रकट हो, या हम लोग उनको मेहमान बन करके परिवार का बाहर बन सकते। जैसे आपने यहाँ भी देखा, अभी हम प्रतापगढ़ गए थे, वहाँ भी हमने देखा हमारे यहाँ रोटी बंद है, हम यहाँ आए सरकार लोग खा रहे थे। जहाँ में लोग हैं कैसे हम लोग सॉल्व करा था भाई, जिसके परिवार में जाते हैं, जिसके यहाँ कमी है तो वो कहा आगे सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो उसी परिवार को करना पड़ती है। लेकिन हम लोग सॉल्व कराएंगे, हम लोग इंसान हैं, हम लोग इंसान को दिखानी चाहिए। जो हम आगे के स्वागत नहीं कराएंगे तो दुखी परिवार नहीं करेगा। इसलिए हम इस परिवार की बात नहीं करते, सबको मानना है, सबके परिवार में लोग होना है। इसलिए सभी परिवारों में हम लोग जाए, दुखी परिवार को सांत्वना दें, दुखी परिवार को शामिल हों, लेकिन दुखी परिवार के यहाँ जाकर के ना तो हम लोगों ने हमारी करना चाहिए, ना किसी प्रकार का स्वास्थ्य उपचार करना चाहिए, ना भोजन करना चाहिए। क्योंकि दुखी परिवार कोई दोष नहीं है, तो पानी प्राकृतिक पदार्थ है, सिर्फ दुखी परिवार का कोई पानी पीना चाहिए। पानी के अलावा ना लोकलाजी ना बच्चों किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं लेना चाहिए। आप ने कहा है भोजन कहाँ करना चाहिए, जहाँ भोजन खिलाने वाले का मन प्रसन्न हो वहाँ भोजन करना चाहिए। या इस परिवार व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उस परिवार के लोगों का मन प्रसन्न होता है, नहीं होता है मन प्रसन्न, कैसे हम लोग करा देख करके भोजन करते हैं। बुरा ना माने, सब बात होती है। हम लोग किसान भाई पुराने लोग बैठे हैं, देखा हुआ दो हलबे से खेती करते थे पहले, दो बैलों की जोड़ी होती थी, एक बैल की साथी को साथी हो जाता, एक बैल की मृत्यु हो जाती थी तो दूसरा बैल एक दिन दो दिन घास नहीं खाता था, करता नहीं था, उसको मनाता था हमारे साथी की मृत्यु हो गई, वो भोजन नहीं करता था। इंसान होते हुए भी जब व्यक्ति की मृत्यु होती है उसी बाबा में खाना हुआ जाते हैं। हम लोग तो जानवर से ही कहलाए, हम दूसरे को दुख नहीं समझ रहे हैं, भोजन करने लग जाते हैं तो जानवर से भी सत्य कहलाई। जानवर में तो अपना विवेक है, तो अपने साथी की मृत्यु के बाद भोजन नहीं करता है, हम इंसान होती हुई खाना खोल जाते हैं, ग्रामांकन करते हैं, तो ये हम लोग को समझना चाहिए। आपको बताएं, लोग कह देते हैं कि धार्मिक व्यवस्था दुनिया में जितना भी धर्म है, किसी भी धर्म के किसी भी धर्म ग्रंथ में मृत्यु बोध होने का यानी भी करने का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। हम लोग लगभग 25 साल से अभियान चला रहे हैं, तमाम दुकान लोग शामिल हुए, हमारे यहाँ सभी बिरादरियों में इसको क्षमा कर रही है। ललितपुर जिले में कोई ऐसी बिरादरी नहीं है जिस बिरादरी में सुखमाएं न हो रही, मृत्यु बंद हो रहा है, सुखमाएं हो रही। तो तमाम नस्लों का हम लोग पहुंचे, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में मृत्यु हो रहा है, कहीं कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रकृति के पति बना रहकर उन परंपरा को जोड़े हैं। तो हम लोग तो यही कहते हैं कि हम लोगों को भोजन नहीं करना चाहिए, अथवा सत्कार कराना चाहिए। और ये परंपरा कैसे बनी, समय स्थान और परिस्थिति के आधार पर परंपरा बनती है, तो समय स्थान और परिस्थिति के आधार पर ही परंपरा होती है। लेकिन हम लोगों ने परंपरा बना चली
लेकिन नष्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसा भी हमने कहा, सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये लोग देखेंगे कि मजबूरी में एक कार्यक्रम करना पड़ता है। हम तो सेवा को ढंगा करना चाहिए, विद्यार्थी के माता पिता को, सभी स्त्रियों को और परिवार की महिलाओं को धन्यवाद करना चाहेंगे कि इस परिवार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। जरूरत तारीख की मृत्यु हुई और आज 8वें दिन लोकसभा का सभा करा रहा है। ये आयोजन और आयोजन जो हम लोग रैली में करते हैं अथवा लोकसभाएं करते हैं, इसका कोई नियम नहीं है, कोई धार्मिक नियम नहीं है। जो लकड़ी में पट्टी बना लगा परंपरा को जोड़ रहे, तो इस परिवार ने जो लकड़ी से हट रहे थे आज में लोकसभा कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार तो है ही लोग के साथ साथ परिवार को बार बार धन्यवाद देना चाहता है। और खासतौर से उसी परिवार की महिलाओं को, उन महिलाओं ने भी राज्य का सहयोग किया और समाज सेवक जो समाज सेवी लोग हैं उनकी बात को सहयोग हमारे अनुभव है। हम महिला चाहते हैं कि जहाँ भी हम विधान सभा में बुलाते हैं, महिला कहते हैं कि महिलाओं को सभा में होना चाहिए, महिलाओं को सुनना चाहिए। क्यों? जो महिलाएं इस बात को समझ लेती है, अगर महिला समझ नहीं आती है और पुरुष आते हैं, परिवार में पुरुषों ने कहा नहीं करनी है, विधान सभा करनी है, तो किसी महिला ने कह दिया कि नहीं ट्रेनिंग तो करना पड़ेगी, तो फिर पुरुषों की हिम्मत नहीं है, उसको ट्रेनिंग करना ही पड़ेगी। तो अगर परिवार की किसी महिला ने कह दिया फला जगह प्रधान सभा हुई थी, अच्छी सभा है होती है, ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए, अगर पुरुष लोग ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो अगर महिला ने कह दिया उसको सभा करनी चाहिए, पुरुषों की हिम्मत को ट्रेनिंग करने में पुरुषों को प्रधान सभा ही करना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ भी महिलाओं की उपस्थिति बहुत अच्छी है और बच्ची की महिलाएं हैं, तो महिलाएं हमारी बात को गौर से सुन रही है और आगे भी हमारी बात को गौर से सुने। हम काफी विस्तार से बताएंगे कि हम लोग होता है कैसे लागू हुई, तो परम्पराओं के बारे में हम आपको बताएंगे, विस्तार से बताएंगे कि महिला खास तौर से हमारी बात को सुने। आपको बताएं, लोग कहते हैं कि मृतक व्यक्ति की आत्मा को शांति मिले, मृतक व्यक्ति की आत्मा को भगवान अपने ईश्वरों में स्थान है, तमाम बातें लोग करते हैं। आपको बताएं कि मृतक व्यक्ति की आत्मा कहाँ गई, किसी को पता नहीं, कहाँ जाती है किसी को पता नहीं। आज विज्ञान ने काफी प्रगति करनी है, लेकिन विज्ञान ने हर बात का रिसर्च कर ली, आत्मा के बारे में कोई रिसर्च नहीं हो पाई, आत्मा कहाँ जाती है किसी को पता नहीं। मान लो आज ऋषि किताब से मृत्यु हुई, उनकी आत्मा कहाँ गई किसी को पता नहीं। आपको बताएं कि जिंदा आदमी कहीं कोई शोर में गया नहीं, हमारा हमको कोई शौक से लौट कर आया नहीं, तो ये सब काल्पनिक पाते हैं। तो लोग वो कहते हैं कि मृतक व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलना चाहिए, तो हम बातें करते हैं। हम कहते हैं कि मृतक व्यक्ति की आत्मा कहाँ किसी को पता नहीं, हमको बात करना चाहिए कि मृतक व्यक्ति के परिवार के लोगों को शांति मिले, वो मृतक व्यक्ति के परिवार के बच्चे हो या माता पिता हो, उनको किसी प्रकार से दुख ना हो, सुख सहन का होना चाहिए और ये बात हमको करना चाहिए। मृतक व्यक्ति के परिवार के लोगों की आत्मा को शांति पैदा हो, ये बात हमको करना चाहिए। तो हम ये बात तो करते नहीं, मृतक व्यक्ति की आत्मा को शांति के नाम पर तमाम प्राकृतिक कार्यक्रम करते रहते हैं। फिर भी हम ये बात मान लें, लोग कहते हैं कि मृतक व्यक्ति की आत्मा को शांति की बात करते हैं, हम भी बात माने लेते हैं। अब आपको बात बताएं, लोग डेली का कार्ड छपवाते हैं, कार्ड में क्या लिखते हैं कि बड़े दुख के साथ किया जाता है, व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया है और उनकी आत्मा के लिए गाँव बादल रखते हैं। तो स्वर्गवास का मतलब क्या होगा? स्वर्गवास का मतलब मृत्यु होना नहीं होता है। लोग कहते हैं स्वर्गीय का मतलब मृत्यु नहीं होता है, स्वर्गवास का मतलब होता है स्वर्ग में निवास। यानी मृतक परिवार के लोग लिख रहे हैं कि फला व्यक्ति का स्वर्ग में निवास हो गया, जब स्वर्ग में निवास हो गया है तो आत्मा की शांति पैदा करने का कहाँ पुस्तक पैदा हुआ? हम लोग तो पढ़ने लगे लोग हैं, बेटे जी भी लोग हैं, जब आपका विचार कर जब स्वर्ग में निवास हो गया फिर आत्मा की शांति पैदा करने का कहाँ सवाल पैदा कर? अगली बात आप लोग बताएं, सभी लोग कहते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। अगर पुनर्जन्म होता है तो ऋषि पिता की मृत्यु हुई और उनकी आत्मा ने किसी महिला को दर्शन कर दिया होगा
और 9 महीने के बाद इसमें प्रताप सिंह का कहीं पुनर्जन्म हो जाएगा। जब पुनर्जन्म हो जाएगा तो फिर आत्मा की शांति पैदा करने का कहाँ सवाल पैदा कर। इस बात पर हमको गौर करना चाहिए, क्या करना चाहिए। हम लोग अगर पढ़े लिखे हैं तो क्या करना चाहिए। अगली बात आपको बताएं, अगर हम ये बात माने कि व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा भटकती है, तो क्या मतलब व्यक्ति के परिवार के लोग धर्म की थोड़ी ट्रेनिंग करेंगे, देंगे, बर्बाद हो जाएंगे, कानून थक जाएंगे, तो क्या मतलब व्यक्ति के आत्मा को शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी शांति, बल्कि मतलब व्यक्ति के आत्मा को दुख होगा, तकलीफ होगी, आत्मा को शांति पैदा होगी। काम लोग आए, चले गए, हमारे परिवार के लोग बर्बाद हो गए, शांति नहीं मिलेगी, दुख होगा, तकलीफ होगी। मतलब व्यक्ति की आत्मा की शांति के नाम पर जो बात करते हैं ये गलत और भ्रामक है। ये बात हम लोग को जवाब से निकाल देना चाहिए। जो हमने बातें बताई है उसका पता करना चाहिए, हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। और ये बात बता, सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं और लिख भी रहे हैं, जो छात्र मेरिट बनाता है उसको हम लोग मिठाई खाते हैं, लेकिन जो छात्र फेल हो जाता है, क्या किसने फेल छात्र की मिठाई खाई? उसने फेल छात्र को मिठाई खाई? कोई फेल छात्र को खिलाता है, फेल छात्र की मिठाई कोई खाता है। इसी प्रकार इस परिवार व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो परिवार फेल हो जाता है, दुखना हो जाता है, तो कैसे फेल परिवार होता है? हम कैसे मिठाई खाते हैं, कैसे खट्टा कराते हैं? नहीं कर, ना मिठाई खाना चाहिए, ना वसूल का खाना और खट्टा कराना चाहिए। बोल सके तो किसी परिवार की हम लोग को मदद करनी चाहिए। आज हमने यहाँ देखा, आज किसी प्रताप सिंह की छोटी दूध चढ़ाई की बात है, एक किसी व्यक्ति ने, हमें लगा किसी एक महिला ने फोटो चढ़ाई, तो उस महिला को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। क्यों चढ़ाए? किसी परिवार की मदद के तौर पर चढ़ाए हैं। हम जितने लोग आए हैं, हम लोग को किसी परिवार का खाना कुछ खाना भी नहीं चाहिए, हो सके तो किसी परिवार को फोटो करने की बड़ा किसी परिवार की मदद करनी चाहिए। हम भी लेकर से आए हैं, हम जहाँ भी हम लोग प्रवास कराते हैं तो मृतक व्यक्ति को थोड़ी थोड़ा विकास कराते हैं। हमने विकास कराया, हमने लिखा भी है किसी परिवार का शांति हम लोग घट कर रहे हैं। किसी परिवार का शांति विश्वास का मतलब नहीं है, इसका वैज्ञानिक मतलब है। लोकदास को जो लोग पहनते हैं सही से स्वस्थ रहता है, सही को है, उससे कई प्रकार की गंभीर बीमारियां शरीर में नहीं हो पाती हैं। जब गंभीर बीमारियां नहीं होगी तो शांति भी रहेगी, उसको समृद्धि भी रहेगी, दवाइयों में ऐसा भी नहीं लगेगा। उसका हमारे ये है वो कोई अंतरा का विश्वास का मतलब नहीं। तो हम लोगों से कहते हैं, हमारे यहाँ हम लोगों ने कहना शुरू किया और जहाँ भी सभा होती है तो 1000 रुपये लोग फोटो में बना देते हैं। हम 50 मिल गए थे वहाँ सभा हुई, 11 तारीख को श्रद्धांजलि सभा हो, यहाँ लोगों ने 1000 रुपये फोटो में चढ़ाए। हमको कहना नहीं पड़ा, वो आगे करने की हमको अच्छा लगा। तो हम जितना भी प्रोसेस बना है, आगे जहाँ भी श्रद्धांजलि सभा हो भविष्य में तो मृतक व्यक्ति की फोटो पर हम लोगों को जुड़े चढ़ाना कहाँ करना चाहिए, किसी प्रवाह करें। अब अगली बात हम आपको बताएं, कई जगह हमें बता रहे हैं, अम्बाला जिले में आज हम मंडल लोग करा रहे हैं दर्शन में, हम प्रतापगढ़ में गए, हम मंडल करा रहे हैं तेरे मन, हम आज क्यों गए भाई? तेरे वजन किसान का क्या मतलब? तो हम आप बना दी थी, उसी परिवार को खाना खिला दी थी और साथ में सब रिश्तेदार खाना खाते थे। ट्रेनिंग की परंपरा, अगर घर के मुखिया की मृत्यु हो जाती थी तो सुबह भी रिश्तेदार लोग रुकते थे, सुबह व्यवस्था बनाते थे। अगर बच्चे छोटे हैं, खेती बाड़ी कैसे होगी तो खेती बाड़ी की व्यवस्था बनाते थे रिश्तेदार लोग। बच्चे छोटे हैं, महिला विधवा हुई है, कोई घर में खेती करने वाला नहीं है तो रिश्तेदार लोग व्यवस्था बनाते थे, भाई कोई रिश्तेदार एक साथ रुक जाएगा, वो खेती करेगा, रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार मदद करेंगे। ऐसी व्यवस्था पहले के लोग करते थे। आज के रिश्तेदार लोग आते हैं, मेहमान बनकर आते हैं, खाना खाकर चले जाते हैं, फोटो रखी रहती है तो फोटो की तरफ कोई देखता भी नहीं है, ना वो खुद चढ़ाता है। आज श्रद्धांजलि सभा हो रही है, जितना भी यहाँ लोग महिला जितना भी आए हैं, उसी प्रताप सिंह की फोटो में सबने खुद चढ़ाए हैं, हाथ जोड़े, सर झुकाए,
झुकाया है, लेकिन ट्रेनिंग होती है तो फ्रंट की तरफ कोई देखता नहीं। तो एक परंपरा थी ट्रेनिंग की, अच्छी परंपरा थी, लेकिन आज के अलग गंदी हो गई। अब आज लोग कहते हैं हाँ, हम कहते हैं लोगों से आज के समय में अगर हम लोग अंधविश्वास में झगड़े हुए हैं तो हम कहते हैं पढ़े लिखे लोगों की बहुत कमी है। एक बार आधा % लोग पढ़े लिखे हैं। अब आप कहेंगे आप कैसे करें पढ़े लिखे लोग कम है? हम लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, PhD किए हैं, तमाम डिग्री हमारे पास है, फिर भी हम कहते हैं कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। क्यों? आप क्या है पढ़े लिखे नहीं, लिखे पढ़े हैं। लिखे पढ़े का मतलब होता है जो लिखा हुआ पढ़ लिया, अपने को विद्वान मान लिया। और लिखे पढ़े का मतलब नकल की, आप नकल कर रहे हैं, लकीर के फ्री बने हुए। और पढ़े लिखे का मतलब है कि पढ़ने के बाद जो लोग अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं, सही क्या है गलत क्या है, वो सही मानना पढ़े लिखे हैं। तो जनते निकाल रहे हैं, रूढ़िवादी परंपरा को ढो रहे हैं, अंधविश्वास झगड़े हुए हैं, वो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है, वो लिखे पढ़े हैं। ये पढ़े लिखे हम हजरत बोलते हैं कि पढ़े लिखे होने का प्रमाण लोग पढ़े लिखे होने का अपना एक सबूत लोग समाज की तरह हम पढ़े लिखे लोग हैं। अभी पढ़े लिखे लोगों को रतन खाना चाहिए, ना तेरी खाना चाहिए, ना रामायण करना चाहिए। आपने देखा अभी इतने लोग आए यहाँ स्वामी संबोधन करते हैं, क्यों? यहाँ जितने भी लोग आए, कोई यहाँ मेहमान नहीं है, ना अतिथि है, ना कोई VIP है, हम जितने लोग भी आए हैं सब किसी परिवार के उसमें शामिल होने के लिए आए, किसी परिवार को साथ करने के लिए आए। इसलिए जहाँ भी हम लोग जाते हैं लोगों से कहते हैं, या जो मुख्य लोग होते हैं उनसे कह देते हैं कि कोई संबोधन नहीं होना चाहिए, कोई राजनीतिक सभा नहीं है, कोई सामाजिक सभा नहीं होती है, उसकी सभा होती है, कोई संबोधन भी सामूहिक होता है और कोई तालियां भी नहीं बजाई जाती हैं। कहीं लोग तालियां बजाते थे, तो हम लोग को कोई ऐसा कदम नहीं करना चाहिए जिससे खुशी प्रकट हो और दुखी परिवार का भार पैदा हो। और इसलिए हम कहते हैं कि हम लोग एक ड्रामा नहीं, हम लोग का कोई प्रश्न करना चाहिए। क्यों? हम लोग सब किसी परिवार का किया, हमने तमाम बातें से बताई हैं। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग परंपरा होती है, थोड़ा हम भी बताते हैं मित्रा से यहाँ जानकारी मिली कि हमने आपको यहाँ बताया है। हम कहना चाहेंगे कि हम लोग इंसान हैं, इंसान है, हम लोग को दिखाना चाहिए। जहाँ भी जाए किसी परिवार की होने का मदद करें, आज के जैसा भी हो मदद करें, लेकिन इसी परिवार के ऊपर ध्यान न बने। धन्यवाद। अपनी बात समाप्त कर रहे हैं, क्या विक्रांत व्यवहार न हो। आपने विस्तार से नृत्य के बारे में जानकारी प्राप्त की और आप बुंदेलखंड में लगातार हम लोग 18-19 साल से जुड़े हुए हैं और लगातार आपको देख रहे हैं इस संघर्ष को लेकर के चल रहे हैं। हमारे बीच में सम्मानीय जी पटेल झांसी से पधारे, उन्हीं के साथ में मनोज पटेल जी भी हैं और जो भी मेरे बुद्धिजीवी पर आए हैं, मैं सभी का इस गरीब परिवार में अपने तरफ से, अपने संगठन के तरफ से आप सबका हार्दिक वंदन करता हूँ। मैं सम्मानीय अमर सिंह जी को सादर उनके करता हूँ।